हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूजा। वेलकम टू माई चैनल नूतन एग्ज़ाम मेरा। गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है, एट द एंड ऑफ वीक एवरी संडे मैं आप लोग के लिए वीकली करंट अफेयर्स का एक सेशन लाती हूँ, जिसमें हम लोग एक वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज इसी के साथ हम अपना आज का जुलाई का थर्ड पार्ट का सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ ऑर्गेनाइज इंडियाज़ फर्स्ट ई लोक अदालत। तो कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अवाद बिन हसन जामी पास्ड अवे, बिलोंग टू विच फील्ड। अवाद बिन हसन जामी कौन है, किस फील्ड, अवध बिन हसन जामी किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? तो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? वो एक फेमस कार्टूनिस्ट थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ बीसीसीआई। बीसीसीआई के नए सीईओ कौन चुने गए हैं? तो कौन है? हेमांग अमीन। अच्छा, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम। इसको भी याद रख लीजिएगा फ्रेंड, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं मिटा देती हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु व्हेन डज बेस्टाइल डे सेलिब्रेटेड। तो कब हम बेस्टाइल डे मनाते हैं? तो 14 जुलाई को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। मतलब ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के राइटर कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। इनका हाल ही में 15th एनिवर्सरी बीता है। मतलब कि इन्होंने जब राइटर का शुरुआत किया था, वो आज से 15 साल पहले ही, वो अभी 70 के एज में हैं और आज भी बुक लिख रहे हैं। ठीक है, उनकी पहली बुक जो आई थी वो 1951 में आई थी। उस बुक का नाम क्या है? उनकी पहली बुक का नाम क्या है, वो मैं लिख देती हूँ आप लोग के लिए। पहली बुक का नाम है दी रूम। इसको पहला बुक का नाम कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है, या फिर डायरेक्ट इस बुक के नाम से ही आप लोग को पूछ लेगा, तो इसीलिए इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। दी रूम ऑन दी रूफ। ठीक है, कब आया था? 1951 में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट हैज़ अप्रूव डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन ऑफ विच डिजीज़। सीरम इंस्टीट्यूट ने किस वैक्सीन के बारे में बोला है कि मतलब किस डिजीज़ के वैक्सीन के बारे में बोला है कि वो उस वैक्सीन को का बन के तैयार हो ही गया लगभग। जैसे वो डिजीज़ है निमोनिया। फ्रेंड्स, निमोनिया का अभी तक वैक्सीन नहीं था, मतलब दूसरे देशों में था, बट हम लोग को उसके लिए वैक्सीन दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता था। लेकिन अब इंडिया में ही सीरम इंस्टीट्यूट ने निमोनिया का वैक्सीन बना लिया है। हाँ, इसका ये क्यों कहा गया है कि वो अभी कंप्लीट आया नहीं? क्योंकि वो थर्ड स्टेज में है, और थर्ड स्टेज में जो होता है 3000 पीपल पे लाइव टेस्टिंग चलती है। तो उसमें 2 स्टेज पार कर चुका है, तो ज़्यादा चांस होता है कि थर्ड स्टेज भी पार हो जाए, मतलब थर्ड फेज़ पार हो जाए इसका। तो इसीलिए अगर ये थर्ड फेज़ क्रॉस कर लेता है, कंप्लीट हो जाता है, तो निमोनिया की वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा इंडिया में ही बनी हुई मिलेगी। और चूँकि इंडिया में बनी हुई तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट चीप भी होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ पॉपुलर फॉर विच एनिमल। तो कौन सा है? गोल्डन टाइगर। गोल्डन टाइगर को फ्रेंड्स टैबी टाइगर भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। हाँ, और ये कहाँ पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क? ये भी आप लोग से पूछ सकता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में लोकेटेड है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद पटन हाइडल प्रोजेक्ट डील इज साइंड बिटवीन विच टू कंट्री।
तो कौन सी दो देश है जिसके बीच में चाइना और पाकिस्तान है, जिसके बीच में आज़ाद पटन हाइडल प्रोजेक्ट साइन हुआ है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलघाट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स अड्डा। कौन जो है स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, किनको? वो है ब्रेट ली। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांड एम्बेसडर के बारे में एग्जाम्स में अक्सर पूछता है, वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे ये आप लोग का एसएससी रेलवे हो, किसी भी एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, हु इज़ द न्यू CEO ऑफ HCL कंपनी। तो कौन है HCL कंपनी के न्यू CEO? तो रोशनी नडार मल्होत्रा। अच्छा, HCL कंपनी के चेयरमैन कौन है, पता है? चेयरमैन कौन है? फाउंडर शिव नडार। ठीक है, उन्हीं की बेटी है रोशनी नडार मल्होत्रा, जिनको HCL का CEO बनाया गया है। हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ निष्ठा प्रोजेक्ट। निष्ठा प्रोजेक्ट का क्या पर्पस है? तो है टू इनिशिएट एंड अपडेट स्कूल हेड्स एंड टीचर्स। मेनली ये स्टूडेंट के लिए नहीं, जब ये टीचर्स के लिए है और प्रिंसिपल्स वगैरह के लिए। स्टूडेंट जैसे कि स्टूडेंट्स को हमेशा आज के नॉलेज के अनुसार अपडेट होना पड़ता है, उसी प्रकार टीचर को भी अपडेट रहना पड़ता है। कोविड-19 के बीच में निष्ठा नाम का प्रोजेक्ट लाया गया है, जो कि टीचर्स को अपडेट रखने के लिए ही है। और एक इसी टाइप का सेम आया था दीक्षा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उसमें जो है ये पहले ही से आया हुआ है, मतलब ये 2019 में आया था दीक्षा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उसमें जो आया था तो वो यही था, डिजिटल इंडिया का लाया गया था, ताकि डिजिटल रूप में मतलब अलग अलग लोकेशन के सारे टीचर मिल करके सबको एक साथ अपने नॉलेज को शेयर करके इम्प्रूवमेंट अपने स्थान पे रह के इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। ठीक है, तो उसी के लिए दीक्षा प्रोजेक्ट आया था। और कोविड-19 लेकर को तो अब इमरजेंसी मतलब एक तरह से रिक्वायरमेंट हो गया, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टाइप हो गया, तो ये निष्ठा प्रोजेक्ट भी आया हुआ है। तो दोनों मेन वही है, स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि ये टीचर्स के लिए है निष्ठा प्रोजेक्ट। अच्छा, निष्ठा प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो वो देख लीजिएगा। वैसे उम्मीद नहीं है कि इसका बहुत बड़ा लंबा नाम है निष्ठा प्रोजेक्ट के फुल फॉर्म का, तो वो नहीं मतलब निष्ठा का फुल फॉर्म नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है तो अगर जरूरत लगे तो हमको बोल दीजिए। अच्छा, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये आपसे पूछ सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? HRD मिनिस्ट्री। ये याद रखिएगा कि किस मिनिस्ट्री कितनी बार पूछ लेता है, तो HRD मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। निष्ठा प्रोजेक्ट HRD मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको हमेशा जो है इस सेशन का, इस वीडियो का न्यूली अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।